दोस्तों नमस्कार। आज हम 70 बीपीसी पीटी के संबंध में हम चर्चा करेंगे अगला टॉपिक पे। और दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम 68 में बहुत सारे लोग, 69 में भी बहुत सारे लोगों का पीटी नहीं हुआ था। इसको लेकर हम बहुत दुखी रहते हैं। इसलिए हम पीटी का एक व्यवस्थित प्रोग्राम शुरू किए हैं और निश्चित रूप से अगर इस पर हम काम करेंगे तो पूरे बैच के लोगों का पीटी होगा। हम इस के लिए काफ़ी जो है प्रतिबद्ध हैं, गंभीर हैं। बस हम जो भी दे रहे हैं उसको बार बार पढ़िए, रिजल्ट होगा। मुझे दायरा पता है कि पीटी में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, हमको क्या कवर करना है। वो सब के लिए आपको चिंता नहीं करना है, हमको चिंता करना है। आप पढ़िए, क्योंकि जब पीटी होता है तभी तो जीसी सेशन फाइनल लोग करते हैं। पीटी कम होता है तो फाइनल की संख्या भी कम हो जाती है। तो आइए, अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसका चार्ज 2000 है। अच्छा आइए, शरीर में गैसों, पचे हुए भोजन, हार्मोन, उत्सर्जित पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में परिवहन कौन करता है? रक्त। कल भी बताए थे। अस्थि जो है, बॉन जो है किसका उदाहरण होता है? संयोजी ऊतक के। अस्थि जो हड्डी होता है वह संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और अस्थि का कार्य क्या है? शरीर को आकार प्रदान करना, हड्डी का मांसपेशियों को सहारा देना, शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देना। हड्डी जो बनी होती है कैल्शियम और फास्फोरस की। दो हड्डी को जोड़ने वाला, अस्थि को जोड़ने वाला कहलाता है स्नायु, अस्थि बंधानु तंतु। अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने वाले संयोजी ऊतक को कहलाता है कंडरा। यानी अस्थि जो है संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और अस्थि को हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक कंडरा कहलाता है, टेंडन कहलाता है। और अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाने वाला संयोजी ऊतक है उपास्थि, कार्टिलेज। यह याद रखना है। यानी अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाने वाला संयोजी ऊतक है कार्टिलेज। उपास्थि जो है नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी होता है। हड्डी जो है उपास्थि जो है, यानी अस्थि के जोड़ों को चिकना बनाने वाला संयोजी ऊतक उपास्थि होता है। और उपास्थि जो होता है नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी होता है, जैसा कि आप सबको पता है। उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। शरीर में वसा कहाँ संग्रहित होता है? वसा जो होता है वो त्वचा के नीचे वसामय ऊतक में होता है। जो वसा हम लोग जो है खाते हैं वो त्वचा के नीचे वसामय ऊतक में जो है होता है। पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाले पुरोह के शीर्षस्थ विभाजक ऊतक जो है कहाँ पाया जाता है? पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाले जो शीर्षस्थ विभाजक ऊतक जो पाया जाता है वो जड़ और तनों की वृद्धि में, जो वृद्धि के द्वारा जो है वृद्धि वाले भाग में पाया जाता है। जड़ और तनों के वृद्धि वाले भाग में शीर्ष विभाजक ऊतक पाया जाता है। 5 ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें से शीर्ष विभाजित ऊतक कहाँ पाया जाता है। तने की परिधि या मूल में वृद्धि किसके कारण होती है? पार्श्व विभाजित ऊतक द्वारा। तने की जो परिधि होती है, पौधे की जो तना होता है उसमें जो वृद्धि होती है, याद रखिएगा, वो पार्श्व विभाजक जो है ऊतक के कारण होता है। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने में ऊतक होता है एपिथेलियमी। जंतु के शरीर को ढकने या बाहर रक्षा प्रदान करने वाला एपिथेलियमी ऊतक होता है। त्वचा, मुंह, आहार नली, रक्त वाहिनी, नली का स्तर, फेफड़ों की कोशिका, हकीय नली किस ऊतक से बने होते हैं? एपिथेलियमी ऊतक। इस जितने देख रहे हैं सब एपिथेलियमी ऊतक से होता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। रक्त के तरल अधात्री भाग को कहते हैं प्लाज्मा। रक्त के तरल अधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में होता है लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट। शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक होता है पेशीय ऊतक।
शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक जो होता है वो पेशीय ऊतक होता है। पेशियों में एक प्रकार की विशेष प्रोटीन होती है जिससे संकुचन एवं प्रसार के क्या कारण होती है गति। ऐच्छिक पेशी कारण गति करता है। हाथ पैर की गति जो होती है वो ऐच्छिक पेशी के कारण गति होता है। ऐच्छिक, क्योंकि हाथ पैर जब तक हम एक्टिविटीज नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ऐच्छिक पेशी की को कंकाल पेशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि कंकाल से जुड़ी होती है, याद रखिएगा। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। हम अनैच्छिक पेशी का क्या उदाहरण है? अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है रक्त नलिका का प्रवाह, आंख की पलक और मूत्रवाहिनी। ये अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। ऐच्छिक पेशी पर हाथ हिलाना और हृदय की धड़कन जो है ये भी अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है, याद रखिएगा। अभी सब क्वेश्चन भी बताएंगे कि क्या क्या होता है। और मस्तिष्क का मेरुरज्जु तंत्रिकाएं बनी होती है तंत्रिका ऊतक की, जो है मस्तिष्क मेरुरज्जु तंत्रिकाएं जो है बनी होती है तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक जो है न्यूरॉन का बना होता है जो संवेदना को प्राप्त और संचालित करता है। जो तंत्रिका ऊतक जो होता है वो संवेदना को जो है प्राप्त और संचालित करता है। पौधे की वृद्धि वाले भाग में कौन सा ऊतक पाए जाते हैं? विभाज्य ऊतक, पेरिस्टेमेटिक। मस्तिष्क का निर्माण किस ऊतक से होता है? तंत्रिका ऊतक से। अब हम लोग आगे देखेंगे। मनुष्य का मस्तिष्क के 3 भाग है, याद रखिएगा। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग है। पहला है अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिडल ब्रेन और पश्च मस्तिष्क जो है हिंड ब्रेन। अब हम लोग देखेंगे तो अब फोर ब्रेन के भी 2 भाग है। एक प्रमस्तिष्क, सेरिब्रम, यहाँ से जो है स्मृति, विचार, निर्णय, भावना, बुद्धि, इच्छा शक्ति का नियंत्रण जो होता है सेरिब्रम से होता है। यानी प्रमस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क के 2 भाग है। एक प्रमस्तिष्क जो सेरिब्रम, और सेरिब्रम से स्मृति, विचार, निर्णय, भावना, बुद्धि, इच्छा शक्ति का नियंत्रण करता है सेरिब्रम। हाइपोथैलेमस जो है अग्र मस्तिष्क का ही भाग होता है जो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, ताप नियंत्रण और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। एक होता है मिडल ब्रेन जो दृष्टि, श्रवण, प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रण करता है। दृष्टि, श्रवण और प्रतिवर्ती क्रियाओं को नियंत्रित करता है। एक पश्च मस्तिष्क होता है, इसके भी 2 भाग होते हैं। एक सेरिबलम होते हैं जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। एक पॉन्स होता है और एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा। पश्च मस्तिष्क ब्रेन का भाग है मेडुला ऑब्लोंगेटा जो खांसना, छींकना, निगलना, उल्टी करना यही से नियंत्रित होता है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण समन्वय का कार्य करती है स्पाइनल कोर्ड। प्रतिवर्ती क्रियाओं का मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग होता है, यह याद रखिएगा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का पिछला भाग जो होता है श्वसन, हृदय, पाचन पर नियंत्रण रखती है परिधीय तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के 2 भाग होते हैं। एक अनुकंपी, यह खतरे में शरीर को नियंत्रित करते हैं, जैसे श्वसन दर बढ़ाना, भोजन का जो है पाचन, प्रवाह खड़ा करना, धड़कन बढ़ाना। ये अनुकंपी जो है तंत्रिका तंत्र का काम है। परानुकंपी तंत्रिका यह शरीर के दैनिक अवस्था को नियंत्रित करता है। यह अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के विपरीत कार्य करता है। ये श्वसन दर बढ़ाता है, श्वसन दर घटाता है। इसे खुशी मिलती है, समझ रहे हैं, खुशी मिलती है। और उसके बाद जो है अगला हम जो है देखेंगे, बस एनसीईआरटी पैटर्न पे ही लिखा गया है। बहुत सारा चीज अब टॉपिक वाइज जो है तैयार किया जा रहा है। सौर के गोलक के मध्य स्थिति होने पर
वेग अधिकतम होता है, त्वरण शून्य होता है, स्थितिज ऊर्जा या न्यूनतम या शून्य हो जाता है। सरल सरल लोलक के गोलक की मध्य स्थिति होने पर वेग क्या होगा, अधिकतम होगा, त्वरण शून्य होगा, दे देगा। सरल लोलक के गोलक के मध्य स्थिति होने पर कौन सा कथन सही है, वेग अधिकतम, त्वरण शून्य, स्थिति ऊर्जा न्यूनतम, गति ऊर्जा अधिकतम। पेंडुलम वाली घड़ी गर्मी के मौसम में धीमे क्यों चलती है, क्योंकि ऊष्मीय प्रसार के कारण उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है। लंबाई में वृद्धि हो जाती है, इसके कारण इसके भी ठंडी में तेज हो जाती है, क्योंकि ठंडी में ऊष्मीय प्रसार नहीं होती है। उसके बाद हम लोग पेंडुलम वाली घड़ी को निम्न स्थानों पर ले जाने पर देखेंगे गुरुत्वाकर्षण कम होने घड़ी धीमी हो जाती है। जैसे चंद्रमा विषुवत रेखा पर, अगर पेंडुलम वाली घड़ी को चंद्रमा पर विषुवत रेखा पर ले जाएंगे तो वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, जिस कारण वो घड़ी जो है धीमी हो जाती है। उसके बाद खानों में पहाड़ों पर भी धीमी हो जाती है, क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। यही स्थिति है खानों में, पहाड़ों पर भी। जहां गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होता है वहां पेंडुलम वाली घड़ी तेज होती है। जैसे ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण का मान अधिक होता है, इसलिए घड़ी तेज हो जाती है। पेंडुलम के आवर्तकाल पर द्रव्यमान आयाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि लंबाई और गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है। पेंडुलम के आवर्तकाल पे द्रव्यमान और आयाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि लंबाई एवं गुरुत्व का प्रभाव पड़ता है। पानी का जहाज या जलयान किसके कारण जल पर तैरता है, उत्प्लावन बल या उत्क्षेप बल के कारण। पानी के जहाज या नाव या डिंगी जो होता है वो किसके कारण जो है तैरता है, उत्प्लावन बल के, क्योंकि उत्प्लावन बल नीचे से ऊपर की ओर लगाता है। नदी के अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है, क्योंकि नदी के तुलना में समुद्र में का जल का घनत्व जो है अधिक होता है। नदी के तुलना में समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए समुद्र में उत्प्लावन बल अधिक लगता है। उसके बाद हम लोग अगला चलते हैं, विभिन्न चिकित्सीय उपकरण जो है। देखिए, स्टेथोस्कोप जो है हृदय गति मापने में इस्तेमाल किए जाते हैं। पेसमेकर जो है हृदय की गति कम या अधिक होने पर सामान्य स्थिति में लाने के लिए इसके इस्तेमाल किए जाते हैं। स्फिग्नोमीटर से जो है रक्त दाब जो है मापा जाता है। सीटी स्कैन से संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से ईसीजी से हृदय संबंधी समानताओं का पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम से ईईजी से मस्तिष्क की विकृतियों को पता लगाया जाता है। ऑटो एनालाइजर से जो है ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है। एमआरआई जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग से संपूर्ण शरीर की असामान्य या विकृतियों को पता लगाया जाता है। रक्त समूह एबी को सबग्राही करता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन होता है। रक्त समूह एबी को हम क्या कहते हैं, सबग्राही, यानी सभी से वो प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसमें एंटीजन होता है। उसके बाद जो है किसी पिंड का भार अधिकतम होता है ध्रुव पर, किसी पिंड का भार न्यूनतम होता है विषुवत रेखा पर। किसी वस्तु का भार, चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी के भार का होता है 1/6 भाग। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो होगा वो पृथ्वी के भार का 1/6 भाग होता है। सौर लोलक के गोलक अधिकतम विचलन की स्थिति में क्या होती है, वेग शून्य होता है, त्वरण अधिकतम होता है, स्थिर ऊर्जा अधिकतम होगा, गतिज ऊर्जा शून्य या न्यूनतम होगा। याद रखिएगा, बस आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों को, सब हो जाएगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्ता के मार्ग पर गति करता है तो बाहर की ओर एक प्रतिक्रिया स्वरूप बल लगाता है, जिससे अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, कोई वृत्ताकार मार्ग पर कोई गति करता है तो बाहर की ओर एक बल लगाता है, जिसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। और अपकेंद्रीय बल का उदाहरण है वॉशिंग मशीन द्वारा कपड़ों को धोना। वॉशिंग मशीन जो है बाहर की ओर बल लगाता है। दूध से मक्खन निकालना, कार में बैठे हुए व्यक्ति कार के अचानक दाहिनी तरफ मुड़ने पर कार की खिड़की से टकराना। जब लिफ्ट नीचे की ओर यात्रा करती है तो लिफ्ट निश्चित पिंड का भार घटता प्रतीत, जब लिफ्ट नीचे की ओर जाएगा तो भार घटता हुआ प्रतीत होगा।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर चढ़ता है तो भार बढ़ता हुआ प्रतीत होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो है जब नीचे यदि नीचे जाते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, शून्य हो जाए। जब लिफ्ट नीचे जा रहा है और पिंड की डोरी टूट जाए तो लिफ्ट का भार होगा शून्य। यदि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर नीचे गति करता है तो लिफ्ट के भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिकेट के मैदान में फील्डर द्वारा कैच लेते वक्त हाथों को पीछे की ओर करना, ड्राइवर द्वारा वो शरीर को घुमाना और फर्श की जगह रेत में क्यों कूदा जाता है, क्योंकि बल के आवेग को कम करने के लिए, जिसमें कम बल लगता है। अगर क्रिकेट के खिलाड़ी हाथ पीछे की ओर करता है, क्योंकि बल के आवेग को कम करने के लिए, ताकि बल जो है कम लग सके। वृत्ताकार मार्ग पर गति करने वाले किसी पिंड को केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। अब देखिए वृत्ताकार मार्ग, मान लीजिए जो है वृत्ताकार मार्ग है तो उस पर जो कोई गति कर रहा है तो बल जो है अगर केंद्र की ओर लग रहा है तो अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल के कई उदाहरण है, इससे बड़ा इंपोर्टेंट है, हमेशा पूछे जाते हैं। और इस बार साइंस टेक भी पीटी में पढ़ाएंगे, यूपीएससी की प्रीवियस ईयर भी हम पढ़ा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, हमको सब ध्यान है। मौत के कुएं में कुएं की दीवार में मोटरसाइकिल चलाना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। कीचड़ में साइकिल चलाने पर कीचड़ के कण को ऊपर की ओर उछलना अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण है। ग्रह का तारों के और चक्कर लगाना, डोरी से बंधी हुई गेंद के लिए तनाव बल के रूप में, ग्रहों और उपग्रहों के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में। स्याही द्वारा कागज पर लिखना, सूती कपड़े से पानी से भीगी प्लेट जल्दी साफ क्यों होता है। स्याही द्वारा कागज पर लिखने में या सूती कपड़े से पानी से भीगी प्लेट जल्दी साफ क्यों हो जाता है, क्योंकि असंजक बल उसमें होता है। गति विषयक 3 नियमों का प्रतिपादन किया न्यूटन, याद रखिएगा। कौन प्रतिपादित किया, न्यूटन। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है, न्यूटन के प्रथम नियम कहता है, इस नियम के अनुसार जब तक कोई वस्तु विराम अवस्था में रहती है तब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। न्यूटन के प्रथम गति के नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व के नियम या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के प्रथम नियम या जड़त्व का नियम का है कि बस के अचानक चलने या रुकने पर व्यक्ति क्रमशः अचानक अगर चलेगा तो पीछे की ओर रुकेगा, और अचानक चलने पर या अचानक रुकेगा तो आगे की ओर झुकता है। अब देखेंगे बस जब अचानक जो है रुकेगा तो अब आगे की ओर झुकेंगे, और अचानक अगर चलेगा तो पीछे की ओर झुकेंगे। वाहनों को तेजी से दाहिने मोड़ने पर वाहन में बैठे व्यक्ति बाईं ओर झुक जाती है। यानी न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार अगर में बैठे व्यक्ति को अगर गाड़ी को दाहिने मोड़ेंगे, वाहनों को तेजी से दाहिने मोड़ेंगे तो बैठा व्यक्ति बाईं ओर झुक जाएगा। पेड़ की शाखाओं को हिलाते समय फल टूटकर नीचे की ओर गिर जाना, पेड़ से अगर हिलाते हैं फल नीचे की ओर गिरता है, वह उदाहरण है न्यूटन के प्रथम नियम का। खिड़की के शीशे बंदूक की गोली मारने पर छेद हो जाता है, जबकि पत्थर मारने पर शीशा चटक जाता है। गतिमान ट्रेन में गेंद उछालने पर ट्रेन की चाल समान होती है तो गेंद पुनः कहाँ आ जाएगी, हाथ में। अगर ट्रेन चल रहा है और गेंद उछालेंगे और ट्रेन की चाल समान होगी तो गेंद हाथ में ही गिरेगा। तो यह स्थिति है। अब हम लोग न्यूटन के गति के द्वितीय नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल होता है। F बराबर ma होता है, F बराबर ma, यानी द्रव्यमान और त्वरण गुणक होता है, द्रव्यमान गुण गुणनफल, द्रव्यमान गुण त्वरण। न्यूटन की गति विषय किस नियम को बल का व्यंजक प्राप्त होता है, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। न्यूटन की गति के दूसरे नियम का क्या उदाहरण है, क्रिकेट के मैदान में फील्डर द्वारा गेंद को रोका जाना। क्रिकेट के मैदान में फील्डर द्वारा गेंद को रोका जाना न्यूटन के दूसरे नियम का उदाहरण है। जूडो के खिलाड़ी द्वारा बर्फ के सिल्ली को तोड़ना। उसके बाद हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। तीसरे नियम क्या है, प्रतिक्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तीसरे नियम तो यही कहता है, गोली छूटने पर बंदूक द्वारा पीछे की ओर झटक पाना, रॉकेट मिसाइल का प्रक्षेपण करना,
तीसरे नियम का, न्यूटन की गति के तीसरे नियम का उदाहरण है। नाव से कूदने पर नाव के पीछे को खिसकना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है सौर सेल। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है माइक्रोफोन। याद रखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतर करता है सितार। केश नली में जल के ऊपर चढ़ने नीचे उतरने की घटना को केशिकत कैपिलरिटी कहते हैं। केश नली में जल के ऊपर चढ़ने नीचे उतरने की घटना को केशिकत कहते हैं। केशिकत का उदाहरण क्या है? लालटेन की बत्ती के सहारे तेल ऊपर चढ़ना, सूखते द्वारा स्याही सूखना, पौधे में जल ऊपर चढ़ना, हवाई जहाज से यात्रा करते समय वायु दाब की कमी का पेन से स्याही निकलता है। अगर हवाई जहाज से यात्रा करेंगे तो वायु दाब की कमी के कारण पेन से स्याही निकल जाता है। सूती कपड़ों पर जल फैलना एक केशिकत का उदाहरण है। पारा कांच को गीला कर दे क्यों नहीं करता है? क्योंकि ससंजक बलों के कारण पारा कांच को गीला नहीं करता है। दो विभिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल को असंजक, दो अलग अलग वस्तुओं के अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल असंजक बल कहलाता है। तो यह स्थिति है। हाईली इंपोर्टेंट चीज बता रहे हैं। अभी साइंस का बहुत चीज बताएंगे, बहुत वीडियो है साइंस का। गतिज ऊर्जा के उदाहरण क्या है? गतिमान गोली, बहती हुई हवा या जल गतिज ऊर्जा के उदाहरण है। गतिमान वाहन, फेंका गया भाला या तीर। स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण है चाबी वाली घड़ी के स्प्रिंग में संचित ऊर्जा, दबी हुई स्प्रिंग, तना हुआ धनुष। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करता है विद्युत सेल। याद रखिएगा, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है विद्युत सेल। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है डायनेमो। याद करना है आपको। और वैद्युत ऊर्जा को उष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में, जो विद्युत ऊर्जा है उसको उष्मा प्रकाश ऊर्जा में रूपांतर करता है विद्युत बल्ब और हीटर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतर करता है मोटर और विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित करता है लाउड स्पीकर। संयता का मात्रक है पॉइज या डेकापॉइज। संयता तरल का वह गुण जिसके कारण कोई भी तरल या तरल अपने पृष्ठ क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। सरफेस टेंशन कहलाता है। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। याद रखिएगा, बस इसको जो है ध्यान में रखना है। अब विभिन्न द्रव्यों के लिए पृष्ठ तनाव का मान अगर देखेंगे तो पृष्ठ तनाव का मान बढ़ते से घटते, यानी सबसे अधिक पृष्ठ तनाव पारा का होता है, फिर जो है जल का होता है, फिर एथेनॉल का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है और फिर जो है हाइड्रोजन का होता है। जब इसमें 5 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इसमें से कौन सा किसका पृष्ठ तनाव अधिक है। पृष्ठ तनाव का मान निर्भर करता है ताप पर। सामान्य ताप पर ताप बढ़ने से पृष्ठ तनाव का मान कम होता है। पृष्ठ तनाव का उदाहरण है बूंद या बुलबुले का आकार गोला होना, जो वर्षा की बूंद होता है उसको गोला होना, हजामत के ब्रुशों को पानी में डूबने पर बाल का चिपक जाना और ओस की छोटी छोटी बूंदे। यह स्थिति है। अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। गरम सूप स्वादिष्ट लगना। गरम सूप जो है स्वादिष्ट लगता है गरम खाना। गरम जल में कपड़े धोने पर साफ होना। साबुन के घोल के बुलबुले का बड़ा होना किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है होता है, क्योंकि इसमें पृष्ठ तनाव कम होने के कारण होता है। ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान कम होता है। द्रव में आंशिक अशुद्धियों को मिलाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यही कारण है कि पानी पर मछली के लार्वा तैरते हैं किंतु पानी में केरोसिन तेल डालने पर मर जाता है। हल्की सुई का जल में तैरना। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। ये जो उदाहरण है कि जल में अशुद्धियां मिलाने पर पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो है हवा हल्की सुई का जल पे तैरता है। पानी के मच्छरों का लार्वा तैरते हैं किंतु पानी में केरोसिन डालने पर मर जाता है। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना। केरोसिन पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि केरोसिन का घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। केरोसिन का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है।
अब हम लोग आगे चल, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। तरल या द्रव का वह गुण जिसके कारण तरल के विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है सहायता कहलाता है, विस्कोसिटी कहलाता है। अपेक्षित गति को विरोध करने वाले बल को क्या कहते हैं? सयान बल। सहायता केवल द्रव एवं गैस का गुण है, द्रव एवं गैस का गुण है, ठोस में नहीं पाई जाती है। द्रवों में सहायता अणुओं के मध्य लगने वाले किस बल के कारण होती है? संसंजक। द्रव के बीच जो सहायता होता है वह संसंजक बल के कारण होती है। ताप बढ़ने पर गैसों की सहायता बढ़ती है, द्रवों की सहायता घटती है। जबकि ताप घटने पर गैसों की सहायता घटती है, द्रवों की सहायता बढ़ती है। हम जितनी तेजी से वायु पर दौड़ सकते हैं उतनी तेजी से द्रव में नहीं दौड़ सकते। क्यों? सहायता के कारण। क्योंकि जितना वायु में हम ऐसे दौड़ लेंगे वैसा जल में नहीं दौड़ पाएंगे, उसके पीछे होती सहायता के कारण। वर्षा की छोटी छोटी बूंद और पैराशूट किस वेग से नीचे उतरता है? सीमांत वेग से नीचे उतरता है। कुछ समान पदार्थों का घनत्व जो है, पदार्थों का घनत्व बढ़ते से घटते क्रम है। अगर इसमें घनत्व देखिएगा बढ़ते से घटते क्रम में, तो पारा का घनत्व सबसे अधिक है, संपूर्ण रक्त का घनत्व अधिक है, एथिल अल्कोहल का घनत्व अधिक है, समुद्र का घनत्व, जल का घनत्व अधिक है, फिर उसके बाद जल का घनत्व, फिर ऑक्सीजन का घनत्व, फिर वायु का घनत्व, फिर हाइड्रोजन का घनत्व। 4 ऑप्शन दे देगा। इसमें सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो सबसे अधिक घनत्व पारा का है। यहाँ रक्त का होता है, उसके बाद अल्कोहल का होता है, उसके बाद समुद्री जल का होता है, फिर जल होता है। यानी जल के घनत्व से समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, समझ रहे हैं। फिर वायु का होता है, ऑक्सीजन का, फिर वायु का, फिर हाइड्रोजन का। दाबांतर मापने वाले यंत्र होता है मैनोमीटर। अधिक दाबांतर मापने के लिए मैनोमीटर में भरा जाता है पारा। द्रव चालित क्षेत्र हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के नियम के अनुसार हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है पास्कल के नियम के अनुसार कार्य करता है। अच्छा, कुछ तरलों का सहायता देखेंगे। सबसे अधिक सहायता किसका है? जल का 1 है MPI, रक्त का 2.7 है, मशीन का तेल 113 है, ग्लिसरीन 830 है, शहद 200 है, वायु 0.017 है। यानी सबसे कम सहायता जो है वायु का है। दूसरे स्थान पर देखेंगे तो जल का है, तीसरे स्थान पर रक्त का है, उसके बाद जो है मशीनल तेल का है, फिर शहद का है, ग्लिसरीन का जो है 830 है। सबसे अधिक सहायन द्रव फर्श पर कम लुढ़कता है। सहायता जिसका अधिक होगा वो फर्श पर कम लुढ़केगा, जबकि जिसकी सहायता कम होती है वो फर्श पर अधिक लुढ़कता है। तो अगर देखेंगे शहद और रक्त को देखेंगे तो सबसे अधिक ज्यादा कौन लुढ़केगा? रक्त लुढ़केगा, शहद नहीं लुढ़केगा, क्योंकि उसकी सहायता अधिक है। समझ रहे हैं? अधिक सहायता फर्श पर कम लुढ़कता है। तो अधिक शहद का अधिक है तो कम लुढ़केगा, रक्त का कम है तो ज्यादा लुढ़केगा। तो इसी तरीके से इसको आप देखिएगा। आगे हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।